राजा ब्रह्मदत्त की कथा। श्रेनिक ने गंधर ने पूछा कि स्वामी, शिकार के खेलने से किसने दुख उठाए हैं? उसकी कथा सुनाइए। भगवान ने यों कहना आरंभ किया, श्रेनिक, शिकार खेलने से दुख तो बहुतों को भोगने पड़े हैं, परंतु उन सब में ब्रह्मदत्त अधिक प्रसिद्ध हुआ है। उसी की कथा तुम्हें सुनाई जाती है। ध्यान देकर सुनना। इस कथा के द्वारा भी बहुतों का भला हो सकेगा। अवंती देश के अंतर्गत एक उज्जैनी नगरी है। उसके राजा का नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को शिकार के खेलने की जितनी अधिक रुचि थी, उससे भी कहीं अधिक उसे धर्म के पालन में अरुचि थी। जब वह शिकार करने को जाता और उसे शिकार मिल जाती तो बड़ा खुश होता, और यदि शिकार न मिलती तो उतना ही दुखी होता। इसी प्रकार राज्य पालन करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। एक दिन की बात है कि जब वह शिकार करने को गया तो उसे किसी वन में एक मुनि के दर्शन हो गए। मुनि एक पत्थर की शिला पर ध्यान में निमग्न बैठे हुए थे। मुनि के प्रभाव से उस दिन ब्रह्मदत्त को शिकार न मिली। वह अपने घर पर लौट गया। दूसरे और तीसरे दिन भी वह शिकार करने को गया, परंतु फिर भी उसे शिकार न मिली। यह देख ब्रह्मदत्त मुनिराज पर बड़ा क्रोधित हुआ। उसने बदला लेने के लिए दारुण कर्म करना आरंभ किया। वह यह कि एक दिन की बात है कि मुनिराज तो शहर में आहार करने को गए और इधर ब्रह्मदत्त ने आकर मुनिराज के ध्यान करने की शिला को अग्नि की तरह गर्म करवा दी। मुनिराज भोजन करके वापस आए और ध्यान करने को उसी शिला पर बैठ गए। बैठते ही उनका शरीर जलने लगा, असह्य वेदना होने लगी। परंतु तब भी मुनिराज उस पर से न उठे और घोरतर उपद्रव सहते रहे। अंत में अपनी ध्यानरूप अग्नि से कर्मों का नाश कर और अंतःकृत केवली होकर वे अविनश्वर धाम में जा बसे। देवों ने आकर उनके इस अलौकिक धैर्य की प्रशंसा की और उनका यशोगान करते हुए वे अपने स्थान पर चले गए। इधर 7 दिन भी न बीतने पाए थे कि इस घोर पापकर्म के उदय से ब्रह्मदत्त के सारे शरीर में कोढ़ निकल आया। उसे उसकी इतनी अधिक पीड़ा होती थी कि कहीं एक जगह बैठना तक उसके लिए कठिन हो गया था। जब उसने देखा कि अब इस रोग की निवृत्ति होना सहज नहीं दिखता, तब दुखी होकर अपने शरीर को अग्नि में डाल दिया। इस आर्त ध्यान से मरकर ब्रह्मदत्त सप्तम नरक में गया। सच है, नरक के सिवाय पापियों को कहीं स्थान नहीं मिलता है। नरक में उसने 33 सागर पर्यंत छेदन, भेदन, यंत्रों के द्वारा पिलना और अग्नि में जलना आदि कठिन से कठिन दुख भोगे। वहां से निकलकर सर्प, व्याघ्र, कुक्कुट, कुत्ता, अजगर और गधे आदि बुरे से बुरे जीवों की पर्यायें उसने धारण की और क्रमक्रम से अन्य सब नरकों में भी वह गया। बहुत से दुख सहे, जिनका उल्लेख करना भी असंभव है। अब की बार कुछ पाप का बोझा हल्का हो जाने से उसने हस्तिनापुर में किसी धीवर के यहाँ कन्या की पर्याय धारण की। जब कन्या पैदा हुई तब उसका सारा शरीर दुर्गंध के मारे नाकों दम किए देता था। यह देख उसके माता पिता ने उसे किसी जंगल में डाल दी। दैव की लीला विचित्र है, जो वह अनाथिनी होकर भी किसी तरह पलकर धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग अब भी उससे बड़ी घृणा करते थे। वह बेचारी जब कुछ बड़ी हो गई, तब उसने अपने पेट भरने के लिए एक छोटी सी नाव बनवा ली और नदी के किनारे पर ही एक झोपड़ी बांधकर वह उसी में रहने लगी। जो लोग नदी के पार उतरते, उन्हें नाव में बैठाकर वह पार कर देती और जो वे देते उसी के द्वारा अपना पेट भरती थी। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में बैठी हुई थी कि इतने में उसके सामने एक आर्यिकाओं का संघ निकला। संघ को देखकर न मालूम उसके दिल में क्या बात उत्पन्न हो गई, जिससे वह घर से निकलकर वहीं पर पहुंच गई जहां संघ जाकर ठहरा हुआ था। संघ की प्रधान आर्यिका को उसने नमस्कार किया। उस आर्यिका का नाम था कल्याणमाला। उसने कन्या की बुरी हालत देखकर पूछा, तू इतनी दुखी क्यों है? उत्तर में कन्या ने कहा, माता, मैं कर्मों की मारी मरी जाती हूं। तुम मुझे अब वह उपाय दया करके बताओ कि जिससे मैं दुखों से छूट सकूं। मुझे तुम जो उपाय बताओगी मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी। उसके कहे अनुसार आर्यिका ने उसे अणुव्रतों के ग्रहण करने को कहा।
कन्या ने उसी वक्त उन्हें ग्रहण कर लिए और बाद आरेका के ही साथ वह चल दी। आरेका वहां से चलकर राजगृह नगर जाने को रवाना हुई। चलते चलते रात हो जाने से आरेका तो अपने संग को लेकर किसी पर्वत की गुहा में चली गई, परंतु भाग्य से बेचारी कन्या को पर्वत के बाहर ही रहना पड़ा। कन्या सोती हुई थी कि एकाएक एक सिंह ने आकर उसे खा डाली। कन्या अच्छे परिणामों से मरकर राजगृह में एक सेठ की पुत्री हुई। सेठ का नाम कुबेर दत्त था। भाग्य से वह कन्या हुई तो बड़ी सुंदर, परंतु रही पहले की तरह दुर्गंधा ही। इसी से कोई उसके साथ विवाह नहीं करना चाहता था। बेचारे सेठ को इस बात का बड़ा ही दुख था, परंतु कुछ कर नहीं सकता था। सच है, बुद्धिमानों को कन्या के होने से दुख ही उठाने पड़ते हैं। एक दिन उधर ही श्रुतसागर मुनि आ निकले। सब शहर के लोग उनकी वंदना करने को गए। कुबेर दत्त भी अपनी कन्या को साथ लेकर मुनिराज के पास गया और उनकी वंदना कर वहीं पर बैठ गया। समय पाकर उसने मुनि से प्रार्थना की कि स्वामी, यह कन्या सुंदरी होने पर भी दुर्गंधा क्यों है? आप कृपा कर कहो। मुनिराज बोले, यह जीव जैसे कर्म करता है उसके अनुसार उसे दुख ही उठाने पड़ते हैं। इस कन्या के जीव ने पहले जन्म में एक मुनि को जला दिया था, उसी का यह फल है जो इस जन्म में भी इसे दारुण दुख भोगना पड़ा है। इसने उस पाप से कितने दुख भोगे हैं, उनका उल्लेख करना कठिन है। कन्या अपने जन्म का हाल सुनकर बहुत दुखी हुई और रोकर मुनि से बोली कि नाथ, हाय, कहां तो मेरा राजकुल में जन्म और कहां अब यह अपवित्र स्त्री पर्याय। स्वामी, मुझे नरकों में जो दुख भोगने पड़े हैं वे सब आज मेरी आंखों के सामने नृत्य कर रहे हैं। यह आपकी कृपा है जो मुझे जाति स्मरण हो आया। उससे मुझे यह अच्छी तरह ज्ञात हो गया कि पाप का फल कैसा भयानक होता है। अब मुझे आप कुछ व्रत धारण करवाइए जिससे आगामी दुख न उठाने पड़े और उत्तम गति की प्राप्ति हो। उसके कहे अनुसार मुनि ने उसे शतरस त्याग व्रत का उपदेश दिया और कहा कि इस व्रत के द्वारा स्त्रीलिंग नष्ट होकर स्वर्ग में देव पदवी मिलती है और फिर धीरे धीरे मोक्ष प्राप्त हो जाती है। इसलिए सश्रद्धा इस व्रत को स्वीकार कर। संसार के दुखों से डरने वाले पुरुषों को तो यह व्रत सर्वथा ग्रहण करना चाहिए। मुनिराज के कहे अनुसार कन्या व्रत को धारण कर घर पर गई और उसका यथाविधि पालन करने लगी। जब व्रत पूरा हुआ तब उसका उद्यापन भी खूब धन लगाकर किया। वह आयु के अंत में मरकर स्वर्ग में देव हुई। वहां उसने बहुत काल पर्यंत उत्तम सुख भोगे और पश्चात वह स्वर्ग से चयकर पटना के महाराजा शक्ति सिंह के वज्रसेन नाम का पुत्र हुआ। बड़े होकर महाराज ने अपना राज्य का सब भार उसी के अधीन कर दिया और आप जिंदीक्षा लेकर तपस्वी हो गए। उनके बाद कुछ दिनों तक तो वज्रसेन ने भी पुत्र पौत्रादि के साथ राज्य सुख भोगा, किंतु अंत में वह भी संसार से उदासीन हो गया और जिंदीक्षा लेकर तपश्चर्या करने लगा और फिर कुछ ही दिनों में ध्यान के बल से कर्मों का नाश कर मोक्ष में जा बसा। श्रेणिक, देखा ना, जिसकी एक वक्त शिकार के खेलने से बड़ी बुरी दशा हुई थी, वही ब्रह्मदत्त व्रत के प्रभाव से अब मोक्ष का सुख भोग रहा है, जो सर्वसाधारण के लिए बड़ा है दुस्साध्य है। बुद्धिमानों, इस जीव संहारी कर्म को छोड़ो। इस निर्दय व्यसन के द्वारा जो नरकादि कुगति में दुख उठाने पड़ते हैं, उनकी तो हम चर्चा ही छोड़ देते हैं, परंतु प्रत्यक्ष में भी यदि आप देखेंगे तो आपको जान पड़ेगा कि शिकार खेलने वालों का हृदय बड़ा ही कठोर और निर्दय होता है। उनकी आंखों से सदा क्रोध की चिंगारियां छूटा करती हैं, बुद्धि उनकी बड़ी क्रूर होती है और हर वक्त उनके हृदय में पाप वासनाएं जागृत रहती हैं। बहुत से लोग शिकार खेलने को बड़ी वीरता का काम बताते हैं, परंतु यह उनकी केवल स्वार्थांतता है। भला जिसमें बेचारे निरपराध जीवों का सर्वनाश सहार किया जाता है, वह वीरता का काम कैसे कहा जा सकता है? श्री वीर भगवान का शांत और परम दयामय धर्म तुम्हारे हित का उपदेशक है, जिसके धारण करने की जी जान से कोशिश करो। यही परम सुख का साधन है। सप्त व्यसन से पांचवी शिकार व्यसंगता पूरी हुई।
जिनवाणी माता की जय।